दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी गुटों को लगातार लग रहे झटके। आज जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हैंडलर्स को एक बड़ा झटका लगा है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स, जो मिलिटेंट हैंडलर्स हैं, वो लगातार सोशल मीडिया के थ्रू ये कोशिश करते हैं कि कश्मीर के युवाओं को गुमराह किया जाए, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उन्हें उकसाया जाता है कि वो आतंकवाद की राह पर चलें। आज जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा वक्त पर की गई कार्रवाई से 4 गुमराह युवाओं की घर वापसी हुई है, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। 2 युवाओं की वापसी सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल जिले से हुई है। वहां के 2 युवा पिछले कुछ समय से वहां के जो 2 गांव हैं वहां से लापता थे और जब गांदरबल पुलिस को इस बारे में इतला मिली तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई की और उन युवाओं को अवंतीपुरा के तराल इलाके से खोजा गया और उनकी बाकायदा अच्छे से काउंसलिंग की गई और काउंसलिंग के बाद उन्हें उनके परिवारों के सुपुर्द कर दिया गया। ये जो दोनों युवा थे, ये बटवीना और कुरहामा 2 गांव हैं गांदरबल जिले के, वहां से लापता हुए थे। वहीं इसी बीच बड़गांव पुलिस ने भी 2 गुमराह युवाओं को, जो 14 मार्च से अपने घर से गुमराह होकर आतंकवादी बनने के लिए लापता हो गए थे, उन्हें बड़गांव पुलिस ने बड़ी मशक्कत से खोजकर काउंसलिंग करने के बाद उनके परिवार को वापस सौंपा है। आज 4 गुमराह युवाओं की घर वापसी हुई है और इस घर वापसी का जो क्रेडिट जाता है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ लगातार पिछले 30-32 सालों से ये कोशिश कर रही है कि कश्मीर वादी से, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया हो जाए। लेकिन पिछले कुछ अरसे के दौरान सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किया है। वो अब आवाम से जुड़ रहे हैं। जो सुरक्षा बलों के अफसर्स हैं वो आवाम के साथ लगातार कनेक्ट रहते हैं। जैसे ही उन्हें कुछ सूचना मिलती है कि फला इलाके से फला युवा लापता है तो उसे युवा को तलाश किया जाता है और वापस उसे अच्छी तरह समझाया बुझाया जाता है और उसे वापस घर लाया जाता है। जो सबसे बड़ी खामी इस पूरी प्रोसेस में है वो ये है कि घर वालों को पता तक नहीं लगता है कि उनके जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर किस तरीके से गुमराह किए जा रहे हैं। तो आज एसएसपी गांदरबल खलील पोसवाल ने भी यही अपील की है कि अभिभावकों को, पेरेंट्स को अपने बच्चों पर निगाह रखनी चाहिए ताकि उनके बच्चे किसी बहकावे में ना आए और किसी गलत राह पर ना चलें। जहां एक तरफ गुमराह युवाओं की घर वापसी से जम्मू कश्मीर पुलिस को कामयाबी मिली है, वहीं पिछले कुछ अरसे से सुरक्षा बलों को कश्मीर में भारी कामयाबियां मिली हैं। पहले सोपुर में अलबदर के चीफ गनई ख्वाजा को मार गिराया गया। उसके बाद शोपियां जिले में लगातार 3 दिन तक चली मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के एक बड़े कमांडर सज्जाद अफगानी को मार गिराया गया। सज्जाद अफगानी 2018 से एक्टिव था और उसने महिला एसपीओ खुशबू जान समेत बहुत से सिविलियंस की हत्या की थी। वो इन वारदातों में शामिल था। उसने निर्दोषों का लहू बहाया था और उसकी सजा उसे मिली सुरक्षा बलों के हाथों के। जो शोपियां में हाल ही में जो एनकाउंटर हुआ उसे उसके एक साथी के साथ मार गिराया गया। कश्मीर में लगातार सुरक्षा बल जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं उन पर हावी हैं। मौजूदा वक्त में कश्मीर में एक्टिव मिलिटेंट्स को हथियारों की
और नकदी की कमी से जूझना पड़ रहा है। और उसके लिए वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से नकदी मिल जाए या हमें हथियार हासिल हो जाएं। और जब दूसरी ओर हम देखते हैं तो पाकिस्तान लगातार ये कोशिशें कर रहा है कि घाटी में एक्टिव मिलिटेंट्स को मदद पहुंचाई जाए, चाहे वो नकदी हो या हथियार हो। पिछले कुछ अरसे के दौरान यह भी देखा गया है कि पाकिस्तान अब विदेशों में निर्मित जो हथियार हैं वो कश्मीर में सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में एक मुठभेड़ में जो आतंकवादी मारा गया उससे M4 जो अमेरिकन राइफल है वो बरामद की गई थी। लेकिन जिस तरीके से अवाम और सुरक्षा बलों के बीच तालमेल बढ़ रहा है उससे कश्मीर में एक्टिव मिलिटेंट्स के लिए भारी परेशानी बनती जा रही है और वो लगातार दबाव में आते जा रहे हैं। सुरक्षा बल अब कोई भी सूचना मिलते ही तत्काल हरकत में आते हैं और उस इलाके में तत्काल कार्रवाई की जाती है जहां भी उन्हें मिलिटेंट को एक्टिव होने की सूचना मिलती है। इसी तरीके से सुरक्षा बल लगातार आतंकवाद की रीढ़ माने जाने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्त में ले रहे हैं। हाल ही में आधा दर्जन से ज़्यादा OGWs को हिरासत में लिया गया है। OGW जो होते हैं उनका जो मेन जो उनका काम होता है वो ये होता है कि वो इलाके में एक्टिव मिलिटेंट्स को हर तरह की मदद मुहैया करवाते हैं, क्योंकि मिलिटेंट्स आम नागरिकों की तरह घूम नहीं सकते। तो जो ओवरग्राउंड वर्कर होता है वो अपने हैसियत का सोसाइटी में जो उसका वजूद है उसका फ़ायदा उठाकर वो मिलिटेंट्स की मदद करता है और इस कड़ी को तोड़ना बेहद ज़रूरी है। और इसी वजह से सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब पूरे कश्मीर रीजन में एक्टिव ओवरग्राउंड वर्कर्स पर निशाना साध लिया है और लगातार दबिश देकर ऐसे OGWs को हिरासत में लिया जा रहा है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो बहुत जल्द आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF को और भी कामयाबियां मिलेंगी, क्योंकि जो रिपोर्ट्स मिलती हैं उनके मुताबिक अभी कश्मीर में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो लीडरशिप के बिना हैं। उनके जो मुखिया थे, उनके जो तथाकथित चीफ कमांडर थे वो मारे जा चुके हैं और अब बिगर किसी अगुवाई के जो मिलिटेंट्स ग्रुप हैं वो चलाए जा रहे हैं और उनको चलाया जा रहा है पाकिस्तान में बैठे मिलिटेंट हैंडलर्स द्वारा। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।